गुड मॉर्निंग आप सभी को। बहुत मुस्कुरा रही हैं, कैसे जी गुड़िया? क्या सब्जी खा कर आई हो? कुछ नहीं खाए थे? कुछ नहीं खाए, क्यों? तो आप बना लेते। कैसे लड़के लोग, तुम लोग खाए हो रहे? क्यों? खा के आना चाहिए ना। नहीं बेटा चंचल, देखिए आज हम अध्याय 3 का प्रश्नावली 2 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रश्नावली 2, जिसका पहला कोई क्वेश्चन क्या है बोलो तो ही ना। रुको, धीरे 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 जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। आपको जांचना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो मूल है कि नहीं, जो समीकरण दिया रहेगा उसका, ठीक है? मूल होने का मतलब क्या है बेटा? वो बराबर करके 0 आने चाहिए। समझे कि नहीं बात को? मतलब अगर 0 आया तो मूल है और 0 नहीं आया तो मूल नहीं है, ठीक है? तो पहला का पहला क्वेश्चन बोलो। 2x² प्लस, हाँ यहाँ पर x बराबर कुछ लिखा होगा 2 और 3। अरे एक एक मत बोला करो, -3/2 बोलो, ठीक है? देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है और यहाँ पर एक बार आपको x बराबर 2 रखना है और उसके बाद एक बार फिर से x बराबर आपको -3/2 रखना है, ठीक है? तो चलो हल करते हैं, ठीक है? समीकरण में x बराबर 2 रखने पर, रख दो इस समीकरण में 2। x का मान क्या है? 2 रखने पर बोले तो 2² प्लस 2 माइनस 6 बराबर 0। 2 गुणा 2 का स्क्वायर 4 और 6 में 2 घटा तो 4 होगा बराबर 0, ठीक है? 6 बड़े इसीलिए माइनस, ठीक है? 4 दूने 8 माइनस 4 बराबर 0। 8 में 4 घटा दो 4। क्या 0 आया ये? तो ये मूल नहीं है, ठीक है? अब x बराबर क्या रखने पर? -3/2। -3/2 दिया है ना, तो अब यहाँ पे रखो भाई 2। x की जगह क्या है? -3/2 स्क्वायर प्लस -3/2 -6 बराबर 0। 2 गुणा -3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, ठीक है? तो 9 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 3/2 -6 बराबर 0। 2 एक कम 2, 2 दूने 4, तो क्या आया? 9/2 -3/2 -6/1 बराबर 0। समझ आया बात? बराबर 2 2 1 कैल्शियम लोगे तो 2 होगा, तो ये होगा 9 -3 -12 बराबर 0। कैसे आया समझाना पड़ेगा। हाँ, 2 में कितने का गुणा करो कि एलसीएम 2 हो जाए? 1 का, तो ऊपर भी 1 करना, 1 कम 9। 2 में कितने का गुणा करो कि एलसीएम जो है 2 हो जाए? 1 का, तो ऊपर भी 1 का, 3 1 कम 3। 1 में कितने का गुणा करो कि 2 हो जाए? 2 का, तो ऊपर भी 2, 6 दूने 12। समझे? 9 में 3 घटेगा, घटा दो 6, ठीक है? 6 -12। अब 6 में 12 घटा दो भाई, -6 होगा, होगा ना? 6 कम 6, 6 कम 6, -1 बराबर 0। ये भी नहीं हुआ तो इसका आंसर आप चेक कर सकते हो, उसमें लिखा होगा कि यह दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। लिखा है क्या? कि x बराबर 2 और x बराबर -3/2 दिए गए समीकरण का मूल नहीं है, ठीक है? क्योंकि मूल कब होता? जब यहाँ पर क्या आ जाता? 0। यहाँ पर क्या आ जाता? 0। समझ आया बात? आया कि नहीं?
ठीक, इसको नोट करो, ये समझ में नहीं आएगा तो अगला मैं पढ़ाऊंगा उसमें आ जाएगा तुरंत, ठीक है, नोट करो इसको। देखो यहाँ पे एक गलती से 6 लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रहेगा ना, 12 में 6 गया तो -6 और नीचे 2 का 2, 2 एक कम 2, 2 तिया 6 -3, ठीक है, समझे, मूल ही नहीं है, ठीक है, ये गलती से नीचे में 6 लिख डाला था, ठीक है। पहला का दूसरा क्वेश्चन बोलिए बेटा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स बराबर क्या रखना है और, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। समीकरण में x बराबर 2 रखने पर, तो रखते हैं, समीकरण है 2 का स्क्वायर -4 गुणा 2 प्लस 4 बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4 -4 2 नहीं 8 प्लस 4 बराबर 0। अब देखो ये 4 और ये 4, ये 4 प्लस में है और ये 4 भी इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस में है ना, तो ये 4 और ये 4 कितना होगा 8, और ये 8 माइनस में है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 0, ठीक, समझे बात को। अब समीकरण में x बराबर -3 रखने पर, समीकरण है मान रखते हैं -3 का स्क्वायर -4 गुणा -3 प्लस 4 बराबर 0, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 दिया 12 प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो आगे देखिए 12 में 4 जोड़ोगे तो 16 में 9 जोड़ोगे तो 25, क्या हुआ ये नहीं, तो क्या लिखोगे, अतः समीकरण के मूल x बराबर 0 है, सॉरी x बराबर 2 है, समीकरण के मूल क्या है x बराबर 2 तथा x बराबर -3 समीकरण के मूल नहीं है, लिख लोगे, ये मूल है ये, जबकि ये मूल नहीं है, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं बात, ये मूल है लेकिन ये मूल नहीं है, तो क्या लिखोगे, अतः दिए गए समीकरण का ये मूल है और ये मूल नहीं है, ठीक। चलिए तीसरा क्वेश्चन बताइए, 6x स्क्वायर हाँ 12 इज इक्वल टू 0, x बराबर क्या है बेटा -3 और 4, एक बार x बराबर -3 रखना है, फिर एक बार x बराबर क्या रखना है 4 रखना है, ठीक है। हल करते हैं, समीकरण में x बराबर -3 रखने पर, ठीक है, -3 रखने पर तो 6 और x का मान -3 का स्क्वायर -6 गुणा -3 -12 बराबर 0, समझ आया, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस माइनस प्लस 6 तिया 6 तिया और 9 छक्का कितना 54 प्लस 18 -12 बराबर 0, वैसे भी तो 0 आएगा नहीं, है आएगा क्या, कितना आएगा बताओ, 54 में 18 जोड़ो कितना होगा, कितना होगा 8 4 12 5 6 1 7 72, 72 में 12 घटाओ कितना होगा 60, और 60 बराबर 0, मूल है क्या नहीं। अब क्या रखने पर, अब x बराबर 4 रखने पर, इसमें रखो 4 का स्क्वायर -6 गुणा 4 -12 बराबर 0, 6 गुणा 4 के स्क्वायर 16, 6 चौक 24
और -12 बराबर 0। 16 छक्का कितना होता है? 96। 16 छक्का 46। 16 का पहाड़ा किसको आता है यहाँ? हाँ चलो पढ़ो। 16 छक्का 96। और -4 में 2 जोड़ोगे तो 6, 2 में 1 जोड़ोगे तो बताइए। ये भी नहीं है मूल, देखो तो, देखो आंसर। तीसरा भी मूल नहीं है इसके, क्योंकि 9 में 3 गया तो ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, ये भी मूल नहीं है ना? ठीक, नोट करो। पहला का चौथा नंबर बोलिए, बोलो बेटा भूमि। 4x² माइनस 9x बराबर 0। हाँ, x का मान और क्या है? तो क्या करना है, हल करते हैं। समीकरण में x बराबर क्या रखने पर? 0 रखने पर। तो 0 रखो भाई, 4 गुणा x की जगह क्या? 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 9 का 9 और गुणा 0। समझ में आया? बराबर ये 0 का ये 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 4 शून्य 0, 9 शून्य 0, और 0 में 0 घटेगा तो 0। समझ आया? अब x बराबर क्या रखना है? अब 9/4 तो रख दो समीकरण में 4, x की जगह क्या रखना है? 9/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -9, फिर क्या रखना है? 9/4 बराबर 0। देखो ये 4 से ये 4 कट गया, ऐसे मत कटाना शुरू, ये गलत हो जाएगा। देखो 4, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, और 4 का स्क्वायर 16 होगा ना? ठीक, माइनस 9 निया 81, और ये 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16 होगा ना? 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब नीचे भी 4 है और ये भी 4 है। जब हर समान होते हैं तो एक बार लिखते हैं, आपको पता होगा, एक बार लिख दिए, और 81 में फिर ये 81 घटेगा। ठीक है, तो कितना होगा? 0/4, और ये हो जाएगा 4 शून्य 0। समीकरण के मूल हैं ये दोनों हैं। नहीं समझ आया क्या? देखो 4 चौक 16, 4 आया इधर देखो, और जब 4 4 समान है, हर समान होते हैं, यहाँ पे हिंदी में लिख लेना, हर समान है तो एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो 4 में 4 एक बार लिखे, ऊपर में 81 और 81 माइनस है तो घटा देंगे तो 0, और 4 शून्य 0। समझे बेटा? आप समझे? आप इधर किसी को जय, अच्छा आज युवराज एब्सेंट है क्या? कैसे? उसका तो बहाना ही बहाना है लड़के का। ठीक, नोट करो इसको। पहला का लास्ट क्वेश्चन है ना ये, कि चौथा नंबर है? अच्छा 5वां। हाँ बोलो बेटा। x² क्या? अरे एक तो बोलो ना। 3√3x प्लस 6 x बराबर क्या? हाँ यही है। हाँ बेटा, हाँ क्या बगल में? अच्छा बटे में नहीं है, -2√3 ऐसे है। ठीक, हल करते हैं। समीकरण में x बराबर क्या रखने पर? √3 रखने पर। ठीक है, ओके, तो रखते हैं। देखो x की जगह क्या रहेगा? √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -3 √3, और x की जगह क्या रखना है? √3 प्लस 6 बराबर 0। ठीक,
स्क्वायर से रूट कट जाता है, आपको पता होगा, पता है ना। और रूट तीन का गुणा होगा तो कितना होगा, ये 3 होता है। ठीक है बेटा, ये रूट तीन है, तो रूट 3 का स्क्वायर ऐसे होगा, तो स्क्वायर और रूट कटेगा, 3 आएगा कि नहीं, समझे कि नहीं, नहीं समझे। देखो ये रूट तीन का गुणा करोगे, 3 तिया 9 होगा, रूट में होगा ना 9, ये देखो रूट पे 9 होगा, और इस 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का, तो इसलिए डायरेक्ट 3 लिख दिया, समझे। प्लस 6 बराबर 0। अब देखो 3 तिया 9 होता है, और होता है ना रे, और ये 6 में 3 जोड़ो 9, और 3 तिया 9, तो 9 में 9 घटा तो 0, ये मूल है। ठीक है, अब x बराबर क्या रखने पर, -2 बटे सॉरी 2√3 रखने पर, तो x की जगह रख दीजिए क्या, -2√3 स्क्वायर -3√3, और x की जगह क्या रखना है, -2√3 प्लस 6 बराबर 0। देखो -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे 3, समझे कि नहीं, नहीं समझे। -2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना आया, 3। अब देखो माइनस माइनस प्लस, अब देखो ये रूट तीन का गुणा होगा तो कितना आएगा, 3, और ये 3 दूने कितना हुआ, 6, समझे कि नहीं आप लोग। 3 दूने 6, और रूट तीन का गुणा हुआ तो 3, प्लस 6 बराबर 0, 4 तिया 12, 6 तिया 18, प्लस 6 बराबर 0। 12 में 18 जोड़ो कितना हुआ, 30, 30 में 6 जोड़ो 36, ये मूल नहीं है, चेक करो तो, और ये वाला मूल है। ठीक है, तो लिख लेना, अतः समीकरण का x बराबर √3 मूल है, और x बराबर -2√3 मूल नहीं है, ऐसे लिखना। ठीक है, ठीक, नोट करो। हीरा दूसरा क्वेश्चन बोलो बेटा, प्रश्नावली 2 का दूसरा क्या है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा का, हाँ हाँ, x-4 बराबर 0 रखने पर, और x-2 बराबर भी क्या रखने पर, 0 रखने पर, बताओ ही ना। -4 उधर गया तो क्या हुआ, -2 उधर गया तो x बराबर 2 और कितना आया है, 4, यही आया ना आंसर, 2 और 4, या 4 या 2 लिख सकते हो। ठीक है, x का मान है तो लिख सकते हो कि यह क्या है, उसका मूल है। ठीक है, अतः मूल 2 और 4 हैं, क्या लिखोगे, अतः मूल क्या है, 2 और 4, या 4 या 2, कितना है आंसर, 4 या 2, ठीक, जैसे भी लिखना चाहो आप लोग। ठीक है, चलो दूसरा का बोलो, 2x + 3 3x - 7, तो हल करते हैं भाई, तो 2x + 3 बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, और 3x - 7 बराबर भी क्या होगा, 0। तो x का मान ज्ञात करो, +3 इधर गया तो -3, 2 गुणा में इधर गया तो भाग में, -7 इधर गया तो +7, 3 गुणा में इधर गया तो भाग में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा x बराबर -3/2, 7/3। चेक करो, यही इसका क्या है, मूल है। समझ आ रहे तनु आपको, निधि। ठीक है, तीसरा बोलो बेटा, तीसरा क्वेश्चन, x - 7, हाँ, और 0 है। ठीक है, तो हल करते हैं। x - 7 कितनी बार लिखा है यहाँ पे, तो x - 7 बराबर 0, x - 7 बराबर 0।
x बराबर +7, x बराबर +7, मतलब x बराबर 7, 7, यही इसके मूल है। समझ आया? और क्या चाहो था? हाँ हाँ बराबर 0। ठीक है, अब ये इसके मूल आपको ज्ञात करना है, तो कैसे करोगे? यहाँ पे x को बाहर निकाल दो बेटा, कॉमन ले लो। ठीक है, हल कर, ध्यान से देखना, ये वाला हल करते हैं। इन दोनों में x सेम है तो बाहर निकाल दो, तो यहाँ एक x बचेगा एक्स्ट्रा, माइनस यहाँ 11 बचा। समझ आया? तो x बराबर 0 और x माइनस 11 बराबर भी क्या होगा? 0। तो x बराबर 0 और x बराबर -11 उधर गया तो +11, तो x का मान होगा 0,11। समझ आया? आया आंसर? और है? और है क्वेश्चन इसमें? बोलो। 5वां नंबर, x + 12 ब्रैकेट में स्क्वायर, ऐसे। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, x + 12 दो बार लिख दो। ठीक है, x + 12 बराबर 0, x + 12 बराबर 0, +12 इधर गया तो -12, +12 इधर गया तो -12। आंसर होगा x बराबर -12, -12। चेक करो, आया है? और है क्वेश्चन इसमें? अरे 6 है, बोलो। 6वां, x ब्रैकेट में x + 1, ऐसी है। तो देखो कुछ नहीं करना है, x बराबर क्या होगा? 0 और x + 1 बराबर भी 0, तो x बराबर 0 और x + 1 उधर गया तो -1, तो x बराबर 0, -1। चेक करो, आया है? बहुत इजी है कि नहीं? कहाँ पर समझ नहीं आया पूछो आपको? ठीक, नोट करो भाई। चौथा, यहाँ ये वाला x² - 11x बराबर 0 है। तो देखो इन दोनों में x है, x को कॉमन ले लिए। ठीक है, तो यहाँ एक x स्क्वायर में है तो एक x बचेगा, माइनस का माइनस, 11 का 11, x तो बाहर चला गया, तो इस x बराबर भी 0 होगा और x - 11 बराबर भी 0, तो -11 इधर गया तो +11, तो 0 और 11 आंसर। समझे? समझे बेटा? चलिए प्रश्नावली 2 का तीसरा क्वेश्चन बताइए। भूमि नहीं, चंचल बोलेगी। बोलो बेटा चंचल। क्या √2 समीकरण +12 2x, हाँ हाँ, और जोर से बोलना है, जल्दी रे गधेड़ी, का एक मूल है। धीरे धीरे बोल रही है। ठीक है, किससे बन जाएगा ये? आपसे बनेगा विनीत? x का वैल्यू यहाँ पे बोल रहा है कि क्या रखना है? √2 रखना है, तो यहाँ रखो समीकरण में रखने पर, अब रखते हैं भाई, तो क्या होगा ये? x का वैल्यू √2 का स्क्वायर +2 √2 - 4 बराबर 0। समझ आ रहा है चंचल? स्क्वायर से रूट कट गया बेटा 2, और ये +2 √2 - 4 बराबर 0। 4 में 2 घटेगा तो 2, लेकिन -2 +2 √2 बराबर 0। मूल नहीं है, चेक करो। ठीक है, मूल नहीं है, नोट कर लो।